जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत जब बायकॉट करना शुरू करता है किसी भी देश या किसी चीज का, तो मालदीव जैसा हाल होता है। कुछ साल पहले चाइना का बायकॉट करना भारत ने शुरू किया था। आज हश्र देखिए, चाइना घुटने पे आ गया और भारत में छोटे छोटे खिलौनों का इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। इस बार तो 60% प्रोडक्शन बढ़ गया। हम मालदीव के साथ हुए कॉन्फ्लिक्ट का पूरा जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ताजा जानकारी जान समझ लेते हैं। इजराइल ने भारत का इतना साथ दिया है मालदीव के घटना पे कि भारत का आधा काम आसान कर दिया है लक्षद्वीप के लिए। और मालदीव का जब से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है उस टाइम से इजी माई ट्रिप, जितने भी ट्रिप वाले थे ऐप, सबने अपना बुकिंग रद्द शुरू कर दिया। बुकिंग ऐसा रद्द शुरू किया कि मालदीव घुटने पे आ गया। इसके बहुत सारे कारण हैं। मालदीव का जो राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू, ये चाइना समर्थित एक राष्ट्रपति है। जब ये राष्ट्रपति बना था वहां पे, तो इन्होंने सबसे पहले भारत के विरोध में बयान दिया था। भारत का विरोध में ये बोला था कि भारत अपना सेना मालदीव से हटाए। भारत का टोटल 77 सैनिक वहां पे रहता है, 2 जहाज 24 घंटा वहां पे रहता है, और इस कारण से भी भारत का प्रभुत्व वहां बना हुआ है। कहा जाता है 1947 में जब आजाद हुआ तो पाकिस्तान जो है इसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन भारत ने ही इसको बचाया था। तो वहां का जो राष्ट्रपति नया चीन समर्थित बना है, उन्होंने सबसे पहले बोला भारत को कि फौज हटाइए। लेकिन उसके बाद जब मोदी जी लक्षद्वीप जाते हैं प्रमोट करने के लिए लक्षद्वीप के टूरिज्म को, तो इनको खराब लग जाता है। जबकि मोदी जी ने मालदीव के विरोध में कुछ नहीं बोला है, लेकिन फिर भी इनको खराब लग जाता है और इनके 3 मंत्री जो हैं लगातार कुछ गलत बयानबाजी करने लगते हैं। एक ने यह कह दिया कि इजराइल का पिट्ठू है भारत, इजराइल के इशारे पे चलता है। एक मंत्री ने यह बोला कि भारत में दुर्गंध फैला हुआ है, वहां के होटल वगैरह सब जो है गंदे स्मेल आते हैं। लेकिन राष्ट्रपति, वहां का जो राष्ट्रपति है, उन्होंने तत्कालिक उस पर कार्रवाई करते हुए तीनों के तीनों जो मंत्री थे उनके, उसको सस्पेंड मतलब हटा दिया अपने पद से। लेकिन इतना होते ही पूरे फिल्म स्टार अपना प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। उसके बाद जितने राजनेता, नेता, जनता थी, सबने उसको जवाब देना शुरू कर दिया। यहां तक कि ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा बायकॉट मालदीव। मालदीव बायकॉट जब से ट्रेंड करने लगा तो मालदीव की हालत बहुत खस्ता हो गया। 15 से 20 हजार बुकिंग वहां का रद्द हो गया। पूरे वर्ल्ड का नजर अभी मालदीव के ऊपर ही है। तो मोदी जी का एक रिएक्शन देखिए और कितना कुछ बदल दिया। एक्चुअली गलती हमारी भी है। हमने लक्षद्वीप, इतना अच्छा जगह है, मालदीव से बहुत अच्छा टूरिज्म है वहां का, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया वहां पे। वहां पे ना बड़े होटल हैं कोई, ना 5 स्टार होटल है, ना कोई चीज की सुविधा है। दारू शराब सब पे बैन लगा हुआ है, उन पे हमने कभी नहीं दिया। लेकिन मोदी जी ने अब चाह लिया है तो सब संभव है वहां पे। सरकारी होटलें बनना शुरू हो गया है वहां पे, बहुत होटलों को मंजूरी मिल गया है वहां पे, और अब टूरिज्म वहां का बढ़ना शुरू हो गया है। मालदीव जो है भारत के ही पैसे पे पल रहा है। भारत के पैसे पे पलते हुए देखिए वो कितना बहुत ज्यादा अपने आप को दिखा रहा है। वहां का जो टूरिज्म है, मालदीव में कुछ भी नहीं होता है, कोई कंपनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां के टूरिज्म पे ही उसका अर्थव्यवस्था टिका हुआ है, जिसमें कि 70% टूरिज्म भारत से जाता है मालदीव, और भारत का 70% पैसा जो है जो टूरिज्म का है मालदीव में लगता है। फिर भी मालदीव की अकड़ देखिए, क्योंकि चाइना समर्थन के कारण। अभी उसका जब बुकिंग खत्म होने लगा, पिछले साल 4 लाख पर्यटक गए थे भारत से वहां पे, और इस साल जब मोदी जी के ट्रेंड के कारण जब उनका बुकिंग खत्म होने लगा, तो मालदीव की राष्ट्रपति जो है भारत से गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, भारत ने एक तरफ उनके राजनयिक को तलब किया, और तलब करने के बाद इतना डोज दिया है उनको कि जब वो निकल रहे थे वहां से अपने राजनयिक के पास से, तो उनका मुंह पूरा लाल दिख रहा था। भाई, गलत करोगे तो गलत सुनोगे। इसी को देखते हुए तुरंत मालदीव ने हमारे राजनयिक
भारत के राजनयिक को वहां तलब कर लिया। लेकिन क्या हुआ, भारत के राजनयिक ने ठोस जवाब दिया उनको और वो खुद चुप रह गए। यहां तक कि इतना ज्यादा हो गया है आपस में कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो अब बार बार भारत मोदी जी से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको अपना कद देखना चाहिए कि उनका जो कद है मोदी जी के 1% के भी बराबर नहीं है। लक्षद्वीप में जो है एक भी 5 स्टार होटल नहीं है, एक भी ना 5 स्टार होटल है, ना 4 स्टार होटल है, ना ही पर्यटक के रहने खाने और घूमने का कोई साधन है। लेकिन फिर भी वहां पर्यटन का बहुत अच्छा सुविधा हो सकता है। जो हम लोग वहां पे मोदी जी व्यवस्था कर रहे हैं, वहां का जो समुद्री पानी है, पानी को रिफाइन करके पीने योग्य बनाने के लिए और उसको यूज करने योग्य बनाने के लिए उसमें बहुत ज्यादा तकनीक की जरूरत होता है, जो कि एक इजराइल के पास है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इजराइल के पास है। और इसी बीच इजराइल का जो राजनयिक है भारत में, उसने ट्वीट करके बताया कि जो इजराइल है वो भारत का साथ देने के लिए तैयार है और कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है लक्षद्वीप के ऊपर। जितना भी पानी का शुद्धिकरण करना होगा वो सब इजराइल उसमें साथ देगा। जहां मशीन की जरूरत पड़ेगा मशीन देगा, फंड की जरूरत पड़ेगा फंड देगा, और लक्षद्वीप को एक अच्छा टूरिज्म, अच्छा पानी का व्यवस्था कराने में सहायता करेगा। इतना ही इजराइल का बोलना था कि भारत तो की जनता खुश हो गई और मालदीव में जैसे मातम छा गया। मालदीव में मातम छा गया, मालदीव को देखते देखते पाकिस्तान में मातम छा गया और चाइना में मातम छा गया। अब मालदीव को पता चल रहा है कि चाइना के समर्थन में भारत से पंगा लेना हमें कितना मुश्किल हो रहा है। पहले तो वो चाइना के बात पे आ गया था और सोचता था कि हम कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर लेंगे, चाइना का समर्थन है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन नहीं, अब उसको समझ में आ रहा है कि भारत से बैर लेना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। और ये हश्र हो गया है मालदीव का कि ना वो इधर का रहा ना उधर का रहा और कहीं भी का भी नहीं रहा वो। और आप लोग, हम ये भी बोल रहे हैं कि मालदीव को ट्रेंड कीजिए। आप लोग अगर हमारे दर्शक हैं और कहीं भी टूरिज्म के लिए जाते हैं तो लक्षद्वीप में जाइए और लक्षद्वीप के टूरिज्म को बढ़ाइए। भारत में हर वो चीज है जो कि विदेश में नहीं है, सिर्फ वहां पे व्यवस्था करने की जरूरत है, जो मोदी सरकार कर रही है। धन्यवाद।